हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंटिन्यू करेंगे और उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक रहने वाला है वो है गाल्जी उपकरण और लाइसोसोम। ठीक है, सो गाल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में आज इस वर्कशीट में हम डिटेल में समझेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो जिज्ञासा दीदी, गाल्जी उपकरण कैसे होते हैं और यह क्या कार्य करती हैं? तो यहाँ पे ज्ञान की क्वेरी है कि गाल्जी उपकरण वो क्या होते हैं। हमने जब कोशिका की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है वो पढ़ा था, तो हमने उसमें एक कोशिका अंग के बारे में पढ़ा था, गाल्जी उपकरण के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ज्ञान, गाल्जी उपकरण ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से इस तरह से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं, और जो अंतद्रव्य जालिका के संपर्क में रहता है। समझिए इसको बच्चों, क्या है ये। तो इसके अंदर ये जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे जो सर्कल नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह से गोले गोले, इनको पुटिका कहेंगे। अब क्या होता है कि ये पुटिकाएं जो हैं अपने आप को कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर लेती हैं कि ये एक सतह के रूप में एक दूसरे के ऊपर ऐसे व्यवस्थित हो जाती हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर। और ये कुछ इस तरह से लगती हैं जैसे कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट कुछ इस तरह से रख दी गई हो। अब ये जब इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित कर लेती हैं तो इनको हम कुंडिका कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? कुंडिका। क्लियर। तो ये एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती हैं, जिन्हें कुंडिका कहा जाता है। और ये अंतद्रव्य जालिका के संपर्क में रहती हैं। किसके संपर्क में? अंतद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संपर्क में रहती हैं। अंतद्रव्य जालिका में बना पदार्थ गाल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है। अब जो अंतद्रव्य जालिका जो भी पदार्थ बनाती हैं वो जो गाल्जी उपकरण है, ठीक है, उनकी जो ये पुटिकाएं हैं इनके अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पर इन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और उन्हें ढकना या पैक करना वो किया जाता है और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिया जाता है। तो कोशिका को जितनी ज़रूरत होती है, जिस हिसाब से नीड होती है, उसी के अनुसार इन पदार्थों को अंदर या बाहर भेजा जाता है। और गाल्जी उपकरण जो पदार्थ होते हैं उनका संचयन यानी एक तरह से स्टोर करती है, उनका रूपांतरण और उनको पैक करती है। अब देखिए दीदी, एक कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों का कैसे निपटान करती है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिका के अंदर भी जो मटेरियल हैं वो डैमेज होते रहते हैं, तो उनको साफ़ करना आवश्यक है। जिस तरह हम अपने घर की सफाई करते हैं, ठीक है, स्कूल की सफाई रखते हैं, इसी तरह कोशिका के अंदर भी सफाई रखना ज़रूरी है। अब हमारे स्कूल में जो है क्या है, सफाई कर्मी होते हैं। ठीक है, घर में हम सफाई या तो सफाई कर्मी होते हैं या हम खुद जो है सफाई करते हैं। तो अब यहाँ पे कोशिका की सफाई करने वाला कौन है? ठीक है, तो कोशिका की जो सफाई करने वाला है उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। अब ये लाइसोसोम कहाँ से आया ये हम पढ़ेंगे। तो अपशिष्ट पदार्थों का निपटान जो है कौन करेगा? लाइसोसोम। सो ज्ञान, गाल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंग का निर्माण भी करता है। तो ये जो गाल्जी उपकरण है, ये इसका सबसे मुख्य जो कार्य है वो यहाँ पर क्या है कि ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्लियर। लाइसोसोम एक छोटी सी जो है क्या है, एक कोशिका अंग है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे? लाइसोसोम। इन लाइसोसोम में क्या होता है? शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम क्या होते हैं? जो पाचन में सहायता करेंगे। इसके अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो खुरदरी अंतद्रव्य जालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो ये पाचक एंजाइम है, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका क्या होती है हमने पढ़ा था, उसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। तो खुरदरी अंतद्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं और गाल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। अब जो एंजाइम है वो किसने बनाए? वो आर ने बनाए। ठीक है, अंतद्रव्य जालिका ने। जो एंजाइम है वो जो है किसको भेजे गए? वो गाल्जी उपकरण जो है उनको भेजे गए और उन्होंने क्या किया? लाइसोसोम के अंदर उन एंजाइम को बंद कर दिया। लाइसोसोम के अंदर क्या कर दिया बच्चों? उनको बंद कर दिया। क्लियर है। सो लाइसोसोम में सारे के सारे पाचक एंजाइम को पैक कर दिया। तो ये क्या बन गया? लाइसोसोम एक तरह का बैग बन गया जिसके अंदर क्या है? पाचक एंजाइम है।
लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह भारी पदार्थ और कोशिका अंग के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ रखता है। तो ये क्या किसका कार्य हो गया लाइसोसोम का, कि ये जो भी कोशिका अंग के टूटे फूटे भाग हैं उनको पाचित करके कोशिका को साफ रखता है। कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण, यानी कभी कभी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके कारण जो कोशिका है वो मृत हो जाती है या डैमेज हो जाती है। अब उसका क्या होगा, अब उसके अंदर जो लाइसोसोम है वो बैग जो है वो फट जाता है। उसके अंदर क्या है, पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाएंगे और जो भी कोशिका के अंदर चीज़ें हैं उन सबको पाचित कर देंगे और पूरी की पूरी कोशिका को ही ख़त्म कर देंगे। इसीलिए अपनी ही कोशिका को ये ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण इनको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। यानी खुद तो नष्ट होते ही हैं, साथ में पूरी कोशिका को भी ले डूबते हैं, इसीलिए इनको आत्मघाती थैली कहते हैं। अब हम यहाँ पे इसके जो कार्य दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। गाल्जी उपकरण के हमने क्या क्या कार्य पढ़े, हमने पढ़ा पदार्थों का संचयन करता है, रूपांतरण एवं पैकिंग, सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना। जो सामान्य शर्करा होती है, शुगर होती है, सिंपल शुगर, उसको ये जटिल शुगर में बदल देते हैं। तीसरा है लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइसोसोम के क्या क्या कार्य पढ़े हमने। कोशिका को साफ रखना, पाचक एंजाइम की इसके अंदर उपस्थिति होती है और इसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, मेन जो है पॉइंट्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जो है, अब हम करेंगे ये क्वेश्चन आंसर। बच्चों प्रश्न दिए गए हैं 4 प्रश्न, इनके आंसर हम करेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। पहला जो प्रश्न है, गाल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है। तो गाल्जी उपकरण का क्या महत्व होता है, पहला आप लिखेंगे पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग। दूसरा है सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना। तीसरा है लाइसोसोम का निर्माण करना। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए गाल्जी उपकरण की संरचना कैसे होती है। हमने पढ़ा था गाल्जी उपकरण एक ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। तो चपटी पुटिकाएं जो हैं इनका एक क्या है, ये तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कुंडिका कहा जाता है, जो अंतद्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली के संपर्क में रहती हैं। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से जो पुटिकाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे सटकर और जो है कैसे एक समांतर रूप से एक दूसरे के ऊपर सजी होती हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण, व्यवधान होता है डिस्टर्बेंस, व्यवधान के कारण यदि कोशिका स्थिग्रस्त या मृत हो जाती है, स्थिग्रस्त जो है ग्रस्त आएगा, स्थिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं। तो इन लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो खुरदरी अंतद्रव्यीय जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो खुरदरी अंतद्रव्यीय जालिका के द्वारा ये फॉर्म किए जाते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया है अच्छे से कि जो लाइसोसोम है या जो गोल्जी उपकरण है उसका क्या कार्य है, कैसे वो काम करती है। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।